सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल करियर विद सूरज। आज मैं एक ऐसे बीटेक कॉलेज का रिव्यू लेके आया हूं जो कि दिल्ली एनसीआर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स का फर्स्ट प्रायोरिटी रहता है। जी हां, थंबनेल और टाइटल देख के तो आप समझ ही गए होंगे आज का रिव्यू होने वाला है जीएल बजाज पे। तो काफी ज्यादा स्टूडेंट्स की क्वेरी रहती है जीएल बजाज को लेके, लाइक इसके एडमिशन प्रोसेस को लेके, मैनेजमेंट कोटा की सीट्स को लेके, क्या यहाँ 12th के बेसिस पे एडमिशन होता भी है या बस हवा हवाई बातें होती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट काफी लोग बोलते हैं कि हम आपका एडमिशन करा देंगे डोनेशन के थ्रू, आपका जो एडमिशन होगा वो मथुरा वाले कैंपस में होगा लेकिन आप पढ़ोगे यहाँ के मेन कैंपस में। तो क्या ये स्कैम है? सब कुछ हम डिटेल में जानेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि किसी को भी मिसगाइडेंस ना हो। काफ़ी ज़्यादा स्कैम भी हो जाते हैं जीएल बजाज को लेके। काफ़ी बच्चे मुझे बताते हैं भैया मेरे इतने पैसे खराब हो गए, किसी ने मुझे बताया कि मैं आपका एडमिशन करा दूंगा। सबसे पहले आप वीडियो देखिए, सब कुछ सारा प्रोसेस समझिए। मैं पूरा ट्राई करूंगा, ये वीडियो देखने के बाद आपको किसी से जीएल बजाज को लेकर तो गाइडेंस लेने की नीड नहीं पड़ेगी। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी बच जाती है, पहले तो मैं ट्राई करूंगा मैं सब कुछ वीडियो के माध्यम से आपको बता दूं, लेकिन फिर भी अगर आप कुछ रह जाता है, कुछ जानना है आपको, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं टाइम निकाल के आपको गाइड कर दूंगा। अब हम स्टार्ट करते हैं जीएल बजाज के ओवरव्यू से लेके। तो जीएल बजाज को 2005 में एस्टैब्लिश किया गया था। दैट मीन्स ये एक अच्छा खासा एजुकेशनल एक्सपीरियंस होल्ड करता है। जीएल बजाज के ओवरऑल 2 कैंपस हैं। पहला कैंपस है ग्रेटर नोएडा में, दूसरा कैंपस है मथुरा में। ग्रेटर नोएडा वाला बहुत ही फेमस कैंपस है, यहाँ पे प्लेसमेंट एंड ऑल काफी टॉप नॉच का होता है एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। तो इसी पे हम आज रिव्यू करेंगे। तो ग्रेटर नोएडा का जो कैंपस है वो 15 एकड़ का कैंपस मिल जाता है। काफी कॉलेजेस ग्रेटर नोएडा में ऐसे हैं जो 60 एकड़ के हैं, 70 एकड़ के हैं, बट आपको कॉलेज रहना सिर्फ 4 साल है। ऐसे तो नहीं है कि 4 साल बाद कॉलेज आप घर लेके जाओगे। ओवरऑल आप पहले देखिए कि प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि नहीं, ROI अच्छा है या नहीं, क्राउडेड ज्यादा तो कॉलेज नहीं है। फिर आप अदर फैक्टर्स को देखिए, बट पहली प्रायोरिटी आपकी प्लेसमेंट होनी चाहिए, जिसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। अब हम बात कर लेते हैं रैंकिंग वगैरह की। तो रैंकिंग ओवरऑल अच्छी खासी मिली हुई है जीएल बजाज को। पहले तो ये AKTU से एफिलिएटेड कॉलेज है। दूसरा, इसको AICTE का अप्रूवल, UGC का अप्रूवल, NBA का अप्रूवल, AIU का अप्रूवल, इसके अलावा NAC A+ की रैंकिंग भी कॉलेज होल्ड करता है। अब हम चलिए जान लेते हैं इसका एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, क्योंकि सबसे ज्यादा डाउट जो होता है वो इसके एडमिशन प्रोसेस को ही लेके होता है। काफी स्टूडेंट्स का रहता है मैंने जेईई दिया ही नहीं है तो क्या एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो हम डिटेल में जान लेते हैं इसके एडमिशन प्रोसेस को। तो जो कॉलेज है वो AKTU से एफिलिएटेड है। यहाँ पे जो 85% सीट्स होती हैं वो जेईई के थ्रू फिलअप होती हैं, 15% सीट्स जो होती हैं वो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू फिलअप होती हैं। तो जो जेईई से फिलअप होती हैं उसके लिए आपको जेईई एग्जाम में अपीयर होना पड़ेगा, उसमें अच्छा स्कोर लाना होगा। उसके बाद आप AKTU काउंसलिंग में अप्लाई करते हो, आपके स्कोर के बेसिस पे आपको सीट अलॉट हो जाती है। अगर हम कट ऑफ की बात करें, अगर आपको बीटेक CSE में एडमिशन चाहिए तो एटलीस्ट आपका जो कट ऑफ है वो 90 to 94 परसेंटाइल तक जाता ही जाता है। तो अगर आपका स्कोर 70 आया है, 80 आया है और आप सोच रहे हो कि आपका जेईई के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हो जाएगा बीटेक CSE में, तो ऐसा नहीं है, CSE ब्रांच आपको नहीं मिलेगी। दूसरा प्रोसेस हो गया मैनेजमेंट कोटा से। उसके लिए आपको कॉलेज में डोनेशन देना होता है। लाइक जिनके पेरेंट्स थोड़ा बहुत अमीर हैं, उनका परसेंटाइल उतना अच्छा नहीं आया है, थोड़ा बहुत परसेंटाइल आया है, तो आप डोनेशन के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि सारी सीटें डोनेशन के थ्रू फिलअप होती हैं, तो आप लोग ये सोचो कि इतना अच्छा क्राउड नहीं मिलेगा, क्वालिटी नहीं मिलेगी। सिर्फ 15% सीट्स ही मिलती हैं डोनेशन के थ्रू। अब कॉलेज वालों को भी फंड चाहिए होता है अच्छी अच्छी कंपनियां लाने के लिए, तो इन 15% स्टूडेंट से वो फंड वसूल करते हैं। बाकी मैनेजमेंट कोटा के लेके बहुत ज्यादा स्कैम भी होते हैं। पहली चीज तो आपको किसी भी पर्सनल अकाउंट में पेमेंट नहीं करनी है। किसी भी पर्सन को ऑनलाइन पेमेंट तो बिल्कुल मत करना कि कोई बोला कि आप मुझे 50,000 दे दो मैं आपकी सीट बुक कर रहा हूँ, बिल्कुल भी ये सब मत करना। हर साल काफी बच्चे फंस जाते हैं। जो भी अमाउंट देना मैनेजमेंट कोटा का है, जो भी एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन बिल्कुल मत करना, कॉलेज में गाइडेंस लेके ही करना। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, काफी लोग बोलते हैं कि हम आपका एडमिशन जो है वो मथुरा कॉलेज में कराएंगे लेकिन आपको सीट जो आपकी जो पढ़ाई लिखाई होगी वो ग्रेटर नोएडा वाले कैंपस में होगी। ऐसे ही काफी लोग बोलते हैं कि हम मेन कैंपस में एडमिशन करा रहे हैं, आपसे डोनेशन का अमाउंट लेंगे और आपका एडमिशन करा देंगे मथुरा कैंपस में। तो इन सभी चीजों से आप बिल्कुल बचना। पेमेंट कहीं भी मत करना। अगर आपको कहीं पेमेंट करना भी है तो आप मुझसे एक बार मैसेज कर देना, बोल देना भैया मैं ये पेमेंट कर रहा हूँ, सही है या नहीं है। तो पहली चीज तो ऑनलाइन आपको पेमेंट करनी ही नहीं है। फिर भी अगर सोच रहे हो कि मैं कर दूं तो एक बार गाइडेंस जरूर ले लेना। अब हम बात कर लेते हैं इस थ्योरी पे कि आपका जो एडमिशन होगा वो मथुरा वाले कैंपस में होगा और आपकी पढ़ाई जो है वो नोएडा वाले कैंपस में होगी। होता क्या है, मथुरा जो कैंपस है उसकी सारी सीट्स फिल होती नहीं है। तो कॉलेज क्या करता है, कॉलेज उन सीट पे एडमिशन करवाता है और आपको नोएडा वाले कैंपस में ही पढ़ाई लिखाई करनी होती है। बट यहाँ पे इसका जो कॉन्स है वो ये है कि आपको जो पेपर देने जाना होता है वो मथुरा कैंपस जाना होता है। देखिए कहने को बहुत आसान है कि 6 मंथ में एक बार मथुरा कैंपस जाना होगा, बट बहुत ही ज्यादा हेक्टिक कॉलेज लाइफ आपकी हो जाती है इससे। तो ट्राई करिए, अवॉइड करिए इन सब चीज़ों को, अच्छा स्कोर लाइए,
डायरेक्ट जाइए, काउंसलिंग से एडमिशन लीजिए। बाकी बहुत लोग बोलते हैं 6 लाख रुपए लगेगा डोनेशन, 7 लाख लगेगा, 5 लाख लगेगा, 4.5 लाख लगेगा। इतना अमाउंट डोनेशन में नहीं लगता है। मैनेजमेंट कोटा के लिए आपको पूरी गाइडेंस चाहिए हो, आपको एडमिशन प्रोसेस में हेल्प चाहिए हो, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी रीजनेबल अमाउंट लगता है एग्जैक्टली कॉलेज में, ऐसा नहीं आपको मुझे पेमेंट करनी होगी, आप कॉलेज में डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हो। मैं आपको गाइड कर दूंगा सारा मैनेजमेंट कोटा का प्रोसेस। अब हम बात कर लेते हैं इसका फी स्ट्रक्चर। फी स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा बजट फ्रेंडली है। 5.5 लाख अप्रॉक्स 4 ईयर का फी आपका रहने वाला है। अगर आप जेई के थ्रू डायरेक्ट एडमिशन लेते हो तो ट्राई करो, स्कोर अच्छा लाओ। फेज 2 बचा हुआ है, बिना किसी मैनेजमेंट कोटा के, बिना किसी डोनेशन के। देखो पेरेंट्स भी स्ट्रगल करते हैं। मैनेजमेंट कोटा के थ्रू मान लो आपका एडमिशन हो भी रहा है तो 4 लाख 5 लाख जो भी XYZ अमाउंट होगा कॉलेज में वो सबमिट आप एक साथ करोगे तो इतना बड़ा अमाउंट थोड़ा बहुत आपको इकोनॉमिकली डैमेज करता है। ट्राई करिए, अच्छा परसेंटाइल लाइए, फिर एडमिशन लीजिए। इसके अलावा हॉस्टल फी की बात करें तो 1.2 to 1.6 लाख तक वेरी करता है हॉस्टल फी। ये डिपेंड करता है आप 2 सीटर लेते हो, 3 सीटर लेते हो, AC वाला लेते हो या विदाउट AC वाला लेते हो। तो ओवरऑल खर्चे की अगर हम बात करें तो आपका अप्रॉक्स 10 लाख बजट रहने वाला है विथ हॉस्टल, अगर आपका एडमिशन जेई के थ्रू हो जाता है तो। अब हम बात कर लेते हैं स्कॉलरशिप की। देखो आपने जेई में अच्छा परसेंटाइल लाया है, आपका काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन हुआ है तो आपको मेरिट बेस पे भी स्कॉलरशिप मिलती है। इसके अलावा सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी स्कॉलरशिप मिलती है, तो आप गवर्नमेंट वाली स्कॉलरशिप में अप्लाई करके वहां से स्कॉलरशिप ले सकते हो। इसके अलावा डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे कितना परसेंटाइल है, आपका स्कोर 10th में आपका कितना परसेंट है, 12th में कितना परसेंट है, सारा प्रोफाइल पे आपको एक एग्जैक्ट अमाउंट मिलता है कि ये आपकी स्कॉलरशिप है, वो आपका एड ऑन हो जाता है। बाकी अगर आपको जानना है कि आपकी प्रोफाइल पे आपको कितना परसेंट स्कॉलरशिप मिलेगा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी प्रोफाइल को एनालिसिस करूंगा, आपको उसके बाद बता दूंगा कि आपको इतना अमाउंट स्कॉलरशिप मिलेगा। और इसके अलावा अगर आपको ये भी जानना है कि आपकी प्रोफाइल इन द सेंस आपका बजट इतना है, आप इस लोकेशन में कॉलेज देख रहे हो, आपका जेई स्कोर इतना है, आपका 12th का परसेंट इतना है, इतना मुझे पता चल जाएगा। तो जितने भी ऑप्शंस होंगे, मैं कोई 1-2 ऑप्शंस नहीं, जितने भी ऑप्शंस होंगे सारे ऑप्शंस आपको बता दूंगा। आप फिगर आउट कर लेना आपके लिए कौन सा कॉलेज बेटर है। अब हम जान लेते हैं प्लेसमेंट, जिसके लिए आप इतनी ज्यादा मेहनत करोगे, 4 साल घर से दूर रह के पढ़ाई करोगे, पढ़ाई करना है ना। तो अभी रिसेंट में जो प्लेसमेंट का डेटा आया है उसके अकॉर्डिंग 8 लाख इनका एवरेज पैकेज है, 57 लाख इनका हाईएस्ट पैकेज है, जो कि मीशो के बारे में आप लोगों को पता होगा। तो मीशो जो कंपनी है वहां पे सिलेक्शन हुआ है 57 LPA पे। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो ऑटोडेस्क है, JP मॉर्गन है, मीशो है, ऐसी कंपनियां यहाँ पे विजिट करती हैं। इसके अलावा बल्क हायरिंग कंपनियों की बात करें तो विप्रो है, TCS है, इन्फोसिस है, HCL है, ये सभी टेक्निकल कंपनियां भी विजिट करती हैं। तो ओवरऑल अच्छी खासी आपको अपॉर्चुनिटी कॉलेज प्रोवाइड करता है। बट हाँ, एडमिशन लेना थोड़ा टफ है, तो थोड़ा अच्छी मेहनत करो। देखो और जो कॉलेजेज हैं जहाँ पे डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है वहाँ पे आपको क्राउड काफी ज्यादा मिलेगा। वहाँ पे कंपटीशन करके एक अच्छा परसेंटाइल लेना, एक अच्छा पैकेज लेना काफी ज्यादा हार्ड हो जाता है। तो ट्राई करो, अभी मेहनत कर लो, जो भी टाइम है आपके पास। अगर आपका 70, 80, 85 परसेंटाइल आया है, थोड़ी सी मेहनत और कर लोगे, GL बजाज में एडमिशन आपका हो जाएगा। अब हम जान लेते हैं इस कॉलेज का प्रॉज एंड कॉन्स। प्रॉज में सबसे बेस्ट पार्ट ये है, यहाँ पे आपको क्वालिटी क्राउड मिलेगा। बाकी कॉलेजेस ऐसा नहीं है कि 2000, 3000, 4000 बच्चे पढ़ रहे हैं जिनका 12th में 60-70% भी नहीं है। तो आपको यहाँ पे अच्छा क्राउड मिलेगा। 85% ऐसे बच्चे मिलेंगे जिन्होंने जेई में अच्छा खासा परसेंटाइल लाया है। दैट मीन कॉम्पिटिशन मिलेगा, अच्छा क्राउड मिलेगा, तो आप बहुत कुछ अच्छा लाइफ में कर सकते हो। इसके अलावा ROI बहुत अच्छा मिल जाएगा। 5.5 लाख रुपए फी इन्वेस्ट करके आपको अगर 8 लाख का एवरेज पैकेज लग रहा है, और अगर आप टॉप 20-25% में आते हो तो 15 से 18 लाख का पैकेज लग रहा है, तो ये एक अच्छा ROI माना जाता है। दूसरा प्रॉज है, यहाँ पे फेस्ट वगैरह अच्छे खासे होते रहते हैं, तो कॉलेज लाइफ भी आपकी अच्छी रहेगी। कॉन्स की बात करें, काफी ज्यादा डिसिप्लिन्ड, काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट कॉलेज है। तो जो बच्चे अभी स्कूल लाइफ से निकले हैं उनके लिए ये है कि अब मुझे फ्रीडम मिली है। GL बजाज इज लाइक स्कूल, आपको यहाँ पे स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट मिलने वाला है। तो पेरेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्रॉज में आएगा, बट आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कॉन्स में आएगा। दूसरा, ड्रेस कोड फॉलो होता है। बहुत स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि मैं ये ड्रेस पहन के जाऊंगा, चिल करूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक ड्रेस फॉलो करना होगा जो कॉलेज का ड्रेस कोड होता है। तो ओवरऑल अगर कंक्लूजन देखें, अगर आपका परसेंटाइल 92-94 परसेंटाइल के आसपास है, आपको काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन मिल रहा है, तो आप जरूर GL बजाज को अपनी प्रायोरिटी लिस्ट में रखिए, क्योंकि एप्पल और IBM से कोलैबोरेटेड है कॉलेज, क्वालिटी क्राउड है। ऐसा नहीं कि सभी का एडमिशन हो जाता है, अच्छी कंपनियां आती हैं। JP मॉर्गन अपने आप में एक अच्छी कंपनी है। इसके अलावा विप्रो, मतलब जितनी भी टेक्निकल कंपनीज होती हैं, टॉप टेक कंपनीज होती हैं, सारी कंपनियां विजिट करती हैं। अच्छा खासा आपको क्राउड मिलता है। तो ओवरऑल कॉलेज बहुत अच्छा है, ट्राई करिए इसके मेन कैंपस में आपका एडमिशन हो। दूसरा, आप
यहाँ पे होने वाले स्कैम से बचिए। किसी को भी ऑनलाइन कोई पेमेंट मत करिए मैनेजमेंट कोटा के नेम पे, डोनेशन के नेम पे। आप अच्छे से पहले गाइडेंस लीजिए एडमिशन प्रोसेस होता कैसे है। मैंने मोस्टली अपने लेवल पे सारी चीजें आपको बता दी कि आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है। इसके अलावा कोई डाउट है रिगार्डिंग एडमिशन प्रोसेस, रिगार्डिंग स्कॉलरशिप, रिगार्डिंग फी स्ट्रक्चर, आपकी प्रोफाइल पे यहाँ एडमिशन मिलेगा या नहीं, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पे है। मैं आपकी प्रोफाइल पे भी आपको बेस्ट कॉलेजेस सजेस्ट कर दूंगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।